जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं करंट अफेयर्स सेशन। आज है 30 जनवरी और हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता या चेन्नई। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, चेन्नई। ठीक है, अब ये जो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका लोगो और शुभंकर का अनावरण 28 जनवरी 2025 को चेन्नई में किया गया। ठीक है, अब जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसकी ओर से ये जारी किया गया है कि 17 से लेकर 20 फरवरी तक ये पैरालंपिक्स चैंपियनशिप होगा। ठीक है, और इसमें लगभग 1700 से अधिक जो पैरा एथलीट्स है वो भाग लेने वाले हैं। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, तो हो सके बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे ये राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में है। ठीक है, जो 17 से 20 फरवरी को होने वाला है, और यहाँ मैं बताने वाली हूँ पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, तो इस बार इस चैंपियनशिप को की होस्टिंग इंडिया कर रहा है। ठीक है, लोकेशन कहाँ ये होने वाला है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और कब से कब तक होगा? तो ये साल के लास्ट में होने वाला है, यानी कि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने जाने की घोषणा की है? ठीक है, दूसरी राजधानी। ऑप्शन है डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर या तिनसुकिया। ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़। अब 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये घोषणा की कि डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर असम की दूसरी राजधानी बना दी जाएगी। ठीक है, अब असम के बारे में यहाँ देख ले, राजधानी क्या है इसकी? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। और फिर क्वेश्चन ये आता है कि डिब्रूगढ़ को ही क्यों सेलेक्ट किया गया सेकंड कैपिटल के लिए? ठीक है, तो एक रीजन ये भी है कि ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पे डिब्रूगढ़ है और यहाँ असम की एक नई विधानसभा भवन बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीएससी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एस कृष्णन, एम मोहन, रामकृष्णन कुमार या अरुण कुमार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, एम मोहन। ठीक है, अब एम मोहन को इसरो द्वारा एलपीएससी का निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में इन्हें चूज किया गया है। ठीक है, एलपीएससी अब है क्या? तो एलपीएससी है लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम्स। ठीक है, और इसके 2 सेंटर्स हैं, एक है बेंगलुरु में जो कर्नाटका में है और दूसरा है तिरुवनंतपुरम केरला में। अब ये काम क्या करता है? तो ये इसरो के जो भी व्हीकल्स है, ठीक है, इसरो जो भी व्हीकल्स बनाता है तो उसमें जो फ्लूइड कंट्रोल का काम हो गया या फ्लूइड प्रपोल्शन का काम हो गया, तो वो ये इसकी देखरेख करता है। अब यहाँ इसरो के बारे में बता दें तो इसरो का जो हेड है वो अभी है वी नारायण, और इनकी नियुक्ति जो हुई है वो 13 जनवरी 2025 को ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन से असम, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब ये 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक हरियाणा के पिहोवा में हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? तो सरस्वती नदी से जुड़ी जितने भी विरासत का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम को इसमें आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन किस दिन हुआ? 29 जनवरी को आदि बद्री स्थल पर हुआ है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन से पटना, लखनऊ, जयपुर या सूरत। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, सूरत। ठीक है, अब ये जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई उसमें मानुष और दिया चितले ने यह चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये कब से कब तक हुई थी? तो 19 से लेकर 26 जनवरी तक ये चैंपियनशिप चला था। ठीक है, कहाँ से कहाँ हुआ था ये? तो गुजरात के सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? ठीक है, ऑप्शन है गोल्डन ग्लोब्स, जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार, कान फिल्म फेस्टिवल या ऑस्कर अवार्ड्स। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो अब किरण राव की ये फिल्म थी लापता लेडीज, ठीक है, जिसपे जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में इसे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म कैटेगरी में इसे शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, इसका प्रीमियर जो था 4 अक्टूबर 2024 को हुआ था। इसके साथ साथ लापता लेडीज के साथ साथ क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, पुअर थीम्स और भी बहुत सारे फिल्में जो है शॉर्टलिस्ट हुई हैं। ठीक है, और जो विजेता होंगे उनकी घोषणा 14 मार्च 2025 को की जाएगी। अगला प्रश्न है, लुकाशेंको ने कितनी बार बेलारूस का चुनाव जीता है? ऑप्शंस है 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार या 8वीं बार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 7वीं बार। ठीक है, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो बेलारूस का चुनाव लगातार 7वीं बार जीते हैं, मतलब 1994 से। ठीक है, वो पहले प्रेसिडेंट थे और अभी 7वीं बार भी उन्होंने ही ये चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट नंबर 8 है, काठमांडू में किस महोत्सव का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है कला महोत्सव, पश्मीना महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव या त्योहार महोत्सव। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, पश्मीना महोत्सव। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है ये नेपाल में सबसे पहली बार, ठीक है, ये आयोजित किया गया था और इसमें जो हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैंडमेड जो स्टॉल्स है उसे लगाया गया था और साथ में जो पश्मीना है यानी कि पश्मीना बकरियों के बाल से इन स्टॉल्स को बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने किस कानून को लागू किया है? ऑप्शन से समान नागरिक, बाल विवाह प्रतिबंध, पर्यावरण संरक्षण कानून या शिक्षा अधिकार कानून। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब समान नागरिक संहिता जिसे हम यूसीसी भी कहते हैं, ठीक है, यूसीसी क्या हो जाएगा? ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उत्तराखंड ने ये यूसीसी को लागू किया है, ठीक है, और ये देश के सभी नागरिकों के लिए है। अब ये क्यों ऐसा, मतलब इसके अंडर कौन सा कानून है? तो एक ऐसा कानून है जहां पे धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, और साथ में ये समान नागरिक संहिता के तहत शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही नियम लागू होंगे। ठीक है, साथ ही एक और बात बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे संविधान में भाग 4, ठीक है, यानी कि पार्ट 4 के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। ठीक है, साथ ही एक और बात बता दूं यहाँ पे जस्टिस स्टैचू के बारे में। ठीक है, जस्टिस स्टैचू की ये पुरानी मूर्ति है, पहले वाली जो फिगर में दिख रहा है, और जो सेकंड फिगर है ये नई मूर्ति है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो पुरानी मूर्ति है उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, जबकि नई मूर्ति में आंखें खुली हैं। ठीक है, पुरानी मूर्ति में आप देख सकते हो उनके हाथ में तलवार होती है, लेकिन नई मूर्ति में देश की संविधान को रखा गया है। ठीक है, पुरानी मूर्ति में पश्चिमी लिबास में होती है, यानी कि ये जो वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस है, लेकिन नई वाली मूर्ति में साड़ी यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेस को शो किया गया है। ठीक है, पुरानी मूर्ति न्यायालयों और सार्वजनिक स्थलों पर रखी जाती है, लेकिन नई वाली जो मूर्ति है उसे शैक्षणिक संस्थानों में भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत किस यूरोपीय कार्यक्रम का पर्यवेक्षक बना है? ऑप्शन है यूरोड्रोन, यूरोपियन डिफेंस पैक्ट, यूरोफाइटर या यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, यूरोड्रोन। ठीक है, अब भारत जो है वो यूरोड्रोन कार्यक्रम जो एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, यूरोपियन मल्टीनेशनल प्रोग्राम है, मल्टीनेशनल प्रोग्राम है जिसमें इंडिया की एंट्री हुई है। ठीक है, और एशिया में, ठीक है, एशिया में जो एशिया के जो पहले सुपरवाइजर थे यूरोड्रोन के, तो वो है जापान। ठीक है, और इंडिया बन गया है सेकंड सुपरवाइजर। ठीक है, मतलब इंडिया सेकंड सुपरवाइजर है जो एशिया के थ्रू यूरोड्रोन का बन गया है। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में भागीदारी साझी दर्ज की है और जिससे रक्षा
साझेदारी मजबूत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।